भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। लास्ट 2 हफ्तों में अभिजीत दीपके ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, पुणे में किया, लखनऊ में किया और अब अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर जा रहा है। सेम इंडिया जहां अगर तुम यूट्यूब पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वीडियो बना दो तो कभी कभी अगले दिन नोटिस आ जाता है। सेम इंडिया जहां कॉमेडियन के शोज कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर ये बंदा जो ओपनली चीफ जस्टिस को चैलेंज कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांग रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? आज मैं तुम्हें लास्ट 2 वीक का पूरा रिकैप देता हूं और साथ में ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। वीक 1 सीजीआई का स्टेटमेंट के बाद दीपके ने इंस्टाग्राम पेज बनाया और सिर्फ 5 दिन में 2 करोड़ लोग जुड़ गए। वीक 2 क्या क्या हुआ? एक्स अकाउंट बैन हुआ, वेबसाइट डाउन हुआ और फिर इंटरनल स्प्लिट। एक लॉयर ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया सीजेपी को अपने नाम पर रजिस्टर करने के लिए, जो कि आपको मैंने लास्ट वीक वीडियो में बताया था। जून 6 दीपके बॉस्टन से दिल्ली पहुंचा, एयरपोर्ट पे वेलकम हुआ और काला हिट वाले स्लोगन के साथ, थोड़ा फनी मोमेंट था बट उसका वेलकम हुआ था। फिर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट परमिशन मिली और प्रोटेस्ट हुआ। रिमेंबर, एक दिन में प्रोटेस्ट परमिशन मिला था। ऑनलाइन फॉलोवर्स थे 20 मिलियन 22 मिलियन लोग, राइट? ग्राउंड पे कितने लोग आए? मुश्किल से 7,000 लोग। तो सच बोलो, मुझे लगा था बस यही था, एक दिन का तमाशा। लेकिन भाई ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी थी। फिर अनाउंसमेंट हुआ, पुणे में प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक पहुंचे, लखनऊ में नीट सीबीएसई एसएससी एस्पिरेंट्स इकट्ठे हुए और फिर दीपके का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आया। अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते हैं तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा इंडेफिनिट सिट इन होगा और इसके बीच अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर ऑलरेडी लाइनअप में है। तो अब वही सवाल, दीपके एक यूएस बेस्ड एक्टिविस्ट है, उसने चीफ जस्टिस को चैलेंज किया, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा, एक बार नहीं बार बार, मल्टीपल स्टेट्स में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हर जगह परमिशन मिल रही है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, कोई अरेस्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई एंटी नेशनल लेबल नहीं। तो सवाल यह है कि हो क्या रहा है? तो मेरे पास 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, आप डिसाइड करो आपको क्या सही लगता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, शायद मूवमेंट इतना बड़ा हो गया है कि क्रैकडाउन करना उल्टा बैकफायर कर सकता है। 22 मिलियन फॉलोअर्स, हाई प्रोफाइल सपोर्टर्स, मीडिया अटेंशन, अगर अरेस्ट हुआ तो वो एक रात में ग्लोबल हेडलाइन बन सकता है और शायद कोई भी गवर्नमेंट वो रिस्क लेना नहीं चाहती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट्स दीपकेज स्ट्रैटेजी। हर जगह पहले परमिशन लेना, हर जगह लीगल रूट से चलना, तिरंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब लॉ ब्रेक करने का मौका ही नहीं दे रहा है वो। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 3, दिस इज द लास्ट वन और ये थोड़ा सिनिकल है। क्या ये पॉसिबल है कि मूवमेंट जितना ऑनलाइन बड़ा लगता है उतना पॉलिटिकल थ्रेट अभी नहीं लग रहा है? ना पार्टी स्ट्रक्चर, ना इलेक्शन, कोई सिंबल नहीं, कोई एस्टैब्लिश कैडर नहीं। तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि इसको खुद ही खत्म होने दो, हीरो मत बनाओ। और ऑनेस्टली मुझे भी लगता है शायद तीनों एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा सच है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, एक्टिविस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं, केस लग जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो फिर यहां डिफरेंस क्या है? मेरा गेस है स्केल, 5 दिन में 22 मिलियन लोग का जुड़ना। जब एक बंदा बोलता है, इग्नोर करना या टारगेट करना इजी होता है, लेकिन जब मिलियंस देख रहे हो ना तो हर एक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है। कभी कभी एक्चुअल में नंबर्स प्रोटेक्शन बन जाती है और वही यहां पे मुझे लग रहा है। अब सबकी नजर 20 जून पे है और मुझे लगता है यहां पे 3 सिनेरियोस पॉसिबल है। सिनेरियो 1, ह्यूज टर्नआउट। अगर अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर में रिस्पॉन्स स्ट्रांग रहा तो 20 जून को हजारों लोग आ सकते हैं, तब नैरेटिव बदल जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, गवर्नमेंट रिएक्ट करे। इंडेफिनिट सेट इन एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं होता है। अगर मूवमेंट स्ट्रेच हुआ तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना ही पड़ेगा, इंक्वायरी, कमिटी या कोई सिंबॉलिक स्टेप। सिनेरियो नंबर 3, मूवमेंट फ्रैगमेंट हो जाए, मींस रिमेंबर इंटरनल स्प्लिट, वो इश्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर डिसएग्रीमेंट्स बढ़े तो मूवमेंट स्लो पड़ सकता है। मेरा पर्सनल टेक है
अगर 20 जून को जनरली बड़ा टर्नआउट होता है तो लोग इसे सिर्फ मी मूवमेंट नहीं कहेंगे। और भाई, मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ मिशिगन में बैठा हूँ, लेकिन पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर, ये सब सिटीज़ हमारे अपने लोगों से भरे हुए हैं। दोस्त, कज़न, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, फैमिलीज़। और जब मैं देखता हूँ कि एक मूवमेंट बॉस्टन से शुरू हुआ और इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स तक पहुँच गया है, तो लगता है फ्रस्ट्रेशन कॉमन है। लोकेशन अलग हो सकती है, लेकिन फीलिंग जो है ना वो सेम है। तो समरी ये है, सिर्फ 2 हफ्तों में मीम से नेशनल टूर, दिल्ली, पुणे, लखनऊ और अब अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर। और 20 जून का इंडेफिनिट सर्टेन शायद डिसाइड करेगा कि ये मूवमेंट हिस्ट्री बनाएगा या सिर्फ एक चैप्टर बन के रह जाएगा। कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं रोक रही है। मैं हूं साजिद खान मोतिहारी वाला, और 20 जून के बाद फिर मिलते हैं फुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।